नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आंख की एक सबसे खतरनाक और रहस्यमयी बीमारी के बारे में, जिसका नाम है काला मोतिया। अंग्रेजी में हम इसे ग्लूकोमा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और ये एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, जिसके अंदर अगर विजन चला जाता है, रोशनी चली जाती है, तो वो इरिवर्सिबल होती है। कहने का मतलब ये है, एक बार अगर रोशनी चली गई तो वो दोबारा नहीं आएगी। इरिवर्सिबल आई का लॉस होता है दोस्तों। और हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये बीमारी होती कैसे है, क्या इसके कारण है, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। उसको समझने के लिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि हमारी आंख का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके अंदर ये बीमारी किन कारणों की वजह से पैदा होती है। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आंख का स्ट्रक्चर दोस्तों किस तरह का होता है। दोस्तों ये आंख का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जो हमने डायग्राम बना रखा है। इसमें जो बाहर आपकी ट्रांसपेरेंट एक झिल्ली होती है काली पृथ्वी के ऊपर, उसको कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के अंदर जो है ये आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो बना हुआ है, इसको आइरिस कहा जाता है। आइरिस के अंदर लेंस होता है दोस्तों। और दोस्तों पीछे की तरफ एक लिक्विड भरा होता है आंख के कंचे में, जिसको विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। वहीं दोस्तों पीछे की जो परत होती है जहां पर इमेज बनती है, उसको रेटिना बोलते हैं। रेटिना जो है कि नीचे आप देखिए एक जगह पर आकर ऑप्टिक नर्व जुड़ती है आंखों के साथ, जो नसों को दिमाग से सीधा ले जाकर जोड़ती है। फिर दिमाग ही उन इमेजों को प्रोसेस करता है, मेमोराइज करता है। तो इस तरह से आंख के जो मेन स्ट्रक्चर है दोस्तों वो ये है। अब इस लिक्विड में दोस्तों आगे अंदर की तरफ भी एक लिक्विड भरा होता है, जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और ये एक्वस ह्यूमर कैसे बनता है, यहाँ पर जो ये सिलियरी बॉडी बनी हुई है, इन्हीं में से ये धीरे धीरे करके रिश्ता रहता है एक लिक्विड, जिसको हम एक्वस ह्यूमर का नाम देते हैं। आंख को दोस्तों दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला हिस्सा जो है वो एंटीरियर चैम्बर कहलाता है। इसको हम कॉर्निया से लेकर लेंस तक का हिस्सा मानते हैं। और दूसरा जो पोस्टीरियर चैम्बर होता है दोस्तों, वो लेंस से लेकर रेटिना तक होता है। अब इस एंटीरियर चैम्बर के भी दो हिस्से होते हैं दोस्तों, एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट होता है कॉर्निया से लेकर आइरिस तक का हिस्सा, और पोस्टीरियर सेगमेंट होता है इस आइरिस से लेकर लेंस तक का हिस्सा। अब दोस्तों यहीं पे काला मोतिया का खेल समझ में आता है। दोस्तों जब सिलियरी बॉडी से एक्वस ह्यूमर यहाँ से बनकर आता है, तो यहाँ पूरा एक्वस ह्यूमर भरा रहता है इस पूरे एरिया के अंदर। और वो बनते धीरे 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 जो है यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, वहां तक जाता है। इसी तरह से इधर से भी एक्वस ह्यूमर बनता है, और वो बनकर यहाँ पर दो ओपनिंग होती है। एक होती है यूवियो स्क्लेरल पाथवे, और एक होती है ट्रेबेकुलर मैशवर। इनमें दोनों में से जालियों में से जाली होती है दोस्तों, जैसे वॉश बेसिन में जाली होती है जहां से पानी निकलता रहता है। इन जालियों में से ये एक्वस ह्यूमर निकलता है। 20% यूवियो स्क्लेरल पाथवे से निकलता है, और 80% निकलता है ट्रेबेकुलर मैशवर्क से। ये जाली बड़ी होती है, ये जाली छोटी होती है दोस्तों। लेकिन किसी वजह से अगर इन जाली के अंदर कोई रुकावट आ जाती है, कुछ चीज जाके फंस जाती है, तो उसके बाद ये जो लिक्विड का एक्वस ह्यूमर का निकलना है वो बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो जब इसका निकलना कम होता है, तो धीरे धीरे यहाँ पर जो है दोस्तों एक्वस ह्यूमर जमा होने लगता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ने लगता है। इसको हम बोलते हैं आईओपी, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। दोस्तों जब तक ये प्रेशर 11 से 21 जो है वो के बीच में रहता है, तब तक तो दोस्तों ये ठीक रहता है, MMHg यहाँ पर दोस्तों। और अगर उससे ज्यादा ये बढ़ता है, फिर ये दोस्तों खतरे की घंटी बजाता है। क्योंकि इस प्रेशर को अगर कंट्रोल ना किया गया, तो वो पीछे के रेटिना के जो नर्व्स होते हैं, जो तंतु होते हैं, उनको डैमेज करने लगता है। और जैसे जैसे वो तंतु डैमेज होने लगते हैं, नर्व्स डैमेज होने लगती है, तो फिर आदमी का विजन लॉस होने लगता है दोस्तों। यहाँ पर डॉक्टर जो इसका मेडिकेशन करते हैं, वो मेडी दवाइयों से करते हैं, आई ड्रॉप से करते हैं। और अगर उससे नहीं फायदा होता है या कम फायदा लगता है, तो सर्जरी के लिए भी जाते हैं। सर्जरी से इस प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि प्रेशर को कंट्रोल कर लेने पर जो आंखों में पीछे नर्व्स का डैमेज है वो भी कम हो जाता है। लेकिन ये रहस्यमय बीमारी इसलिए कही जाती है क्योंकि बहुत सारे केसों में ऐसा भी देखा जाता है कि प्रेशर कंट्रोल कर लेने के बाद भी जो पीछे नर्व का डैमेज है वो होता रहता है। उसके बावजूद भी जो है वो विजन लॉस होता रहता है। इसीलिए इसको एक रहस्यमयी और सबसे खतरनाक बीमारियों की संज्ञा दी गई है। अब दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं ये होता कैसे है। दोस्तों इसके कई कारण हैं। कई बार ये जेनेटिक भी हो सकता है, कुछ जैसे किसी पीढ़ी में किसी को रहा हो, माँ बाप या दादी दादा में से किसी को रहा हो, फिर उसके बाद जो है बच्चों को हो जाए।
या दोस्तों एज एक फैक्टर हो सकता है। 40 के बाद सभी को अपनी आंखों की जांच कराते रहना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद जो है एक फैक्टर ये भी होता है कि किसी चोट की वजह से भी जो है वो ग्लूकोमा हो जाता है दोस्तों, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। या कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में स्टीरॉइड दवाओं का यूज करता है तो उसको भी जो है होने की संभावना बनी रहती है। तो इस तरह से दोस्तों और भी कई फैक्टर हैं जिनसे ग्लूकोमा होने की संभावना बनी रहती है। 40 के बाद आदमी को नॉर्मली अपनी आंख समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए, जिससे ये बीमारी शुरू में ही पकड़ में आ जाए। दोस्तों इस बीमारी को बोला जाता है स्नेक थीफ ऑफ आई, मतलब चुपचाप जो आंखों की रोशनी चुरा कर ले जाती है बीमारी, चोरी कर कर ले जाती है वो बीमारी। तो आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक है ये दोस्तों। ग्लूकोमा आमतौर पर दो तरीके का होता है, एक होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा और दूसरा होता है क्लोज एंगल दोस्तों। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा है दोस्तों उसको डिटेक्ट करना आसान होता है कंपेरेटिवली, क्योंकि इसमें आंखों में दर्द होने लगता है। जब दर्द होता है तो मरीज भागकर डॉक्टर के पास जाता है, जांच कराता है और जांच में ही पकड़ में आ जाता है। लेकिन जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है दोस्तों वो खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें कोई दर्द नहीं होता, उस तरह के सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इसमें मरीज जो है उसको पता ही नहीं चलता है कि धीरे धीरे उसके विजन का लॉस होने लग गया है। कई बार सीढ़ी चढ़ते हुए बीच में सीढ़ी का मिस हो जाना, अगल बगल से अगर कोई चीज निकल रही है तो उसका दिखाई ना देना। दोस्तों इस तरह की चीजें अगर होने लग जाए तो ये खतरे का संकेत होता है कि ग्लूकोमा नाम की बीमारी तो कहीं नहीं हो गई। अगर इस तरह की कोई आपको सिम्टम दिखाई देते हैं तो आप आंखों की जांच कराइए। और आंखों की जांच कराने के बाद जो है जब आप ग्लूकोमा विशेषज्ञ को अपनी आंख दिखाएंगे दोस्तों, तो आपका वो प्रेशर भी जांच लेगा और उसके अलावा जो है आपका जो विजुअल जो फील्ड है उसकी भी जांच कर लेगा कि आपको किस हद तक दिखाई दे रहा है, कहाँ समस्या है कहाँ पर नहीं है, इसकी भी जांच हो जाएगी। दोस्तों इस ग्लूकोमा के वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाइए, ताकि एक अवेयरनेस बढ़ सके। और अपने कमेंट कर कर हमें जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा।